दर्द का रिश्ता होता है। क्या नाम है उनका? जी दरअसल बात यह है चाची जी की अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए पता कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस घर के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। रवि के साथ शादी तो एक समझौता है। खुशबू के काठमांडू जाने के बाद जब मैंने पूर्णिमा से बात की तो मुझे पूर्णिमा ने बताया कि मेरी दादी माँ जिंदा है। और वो उसी मुकुंद प्रसाद की कैद में। दरअसल दादी माँ जिंदा है। दादी माँ अगर जिंदा है तो वो है कहाँ पूर्णिमा? उसी मुकुंद प्रसाद की कैद में, जिसने दादी माँ की 40 एकड़ जमीन अपने नाम लिखवाई है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो दादी माँ को मार देगा। उसी दिन मुझे पूर्णिमा ने बता दिया था कि सुरभि इस घर का राज जानने के लिए आई है। उसे प्लानिंग के तहत मुकुंद प्रसाद ने भेजा है। और तभी मैंने मुकुंद प्रसाद को सबक सिखाने के लिए फैसला कर लिया था। उसने दादी माँ को अपनी साजिश में उलझाया। तभी मैंने सुरभि से शादी करके उसे सबक सिखाने के लिए फैसला कर लिया था। अब देखना यह है कि मुकुंद प्रसाद मेरी दादी माँ को कैसे नहीं लौटाता है। पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या, लेकिन तुमने मुझसे सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करती रही और तुमने मेरे विश्वास के साथ धोखा किया? नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। मैंने कभी भी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई है। सच बात तो ये है माँ जी कि आप लोग की अच्छाइयों की वजह से ही मैं इस घर को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर इस घर को बचाने की बात नहीं होती तो मैं कब की इस घर से चली गई होती। तुमने खुद को समझ क्या रखा है सुरभि? तुम हमारे घर को बचाने की कोशिश करोगी? हाँ चाची जी, मैंने हमेशा वही कोशिश की है। क्योंकि आंखों पर रिश्तों की धुन चढ़ी होती है तो सच्चाई नजर नहीं आती, और वही सच्चाई आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस घर में रहने का फैसला किया था। मैं तो अनजाने में इस घर में आई थी, पर जब मैंने देखा कि इस घर में क्या कुछ चल रहा है और सब लोग मेरे फूफा जी को दोषी समझ रहे हैं, तब मैंने इस घर से जाने का फैसला किया। तब
आज मैं बेहद परेशान और उदास थी। तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? जब तुम आई थी तो कितनी खुश थी और हम सब भी बहुत खुश हुए थे। जी तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? नहीं आती, मुझे कोई कमी नहीं है। तो फिर ये अचानक तुमने जाने का फैसला क्यों कर लिया बेटा? आती, आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ अपने सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। वो सुरभि बता रही थी कि उसके रूम का बंदोबस्त हो गया है, तो 2-4 दिन में चली जाएगी वो। मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरे फूफा जी लालची हो सकते हैं, और फिर मुझे पता चला कि मेरे फूफा जी को किसी ने मजबूर कर रखा है। फूफा जी को उसकी बातों से यह भी शक हो चुका था कि वो जो कोई भी है वो इस घर का है, वो इस घर के बारे में बहुत कुछ जानता है। और फिर मैंने बाकीलाल चाचा जी की बातें सुनी, और उनकी बातें सुन के मेरा शक यकीन में बदल गया। कि इस घर के खिलाफ जो भी साजिशें चल रही हैं वो कोई और नहीं, बाकीलाल चाचा जी ही कर रहे हैं। तुम फिर हमें उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो सुरभि? सच तो आखिर सच होता है चाची जी। मैं आज तक ये बात आप लोगों से बता नहीं सकी क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए, और अब ये बात साबित हो जाएगी कि मेरी बात झूठ नहीं है। मैंने बाकीलाल चाचा जी के बारे में फूफा जी को बता दी, और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए इस घर से ना जाने का फैसला किया। क्योंकि इस सच्चाई को सामने लाकर ही मैं अपने फूफा जी के मान सम्मान को बचा सकती थी। और आखिर आज ये बात सामने आ ही चुकी है कि 20 एकड़ जमीन अपने नाम लिखाने के लिए दादी माँ को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाकीलाल चाचा जी ही थे। और अब वो 20 एकड़ जमीन बाकीलाल चाचा जी के नाम पर हो भी चुकी है। केदार, कुछ पता चला? सुरभि के दावे का मतलब क्या था जो वो बाकीलाल के बारे में कह रही थी? सच है भाई साहब, बिल्कुल सच है। वो सच कह रही है। हमारी 40 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ जमीन आज ही बाकीलाल भाई साहब के नाम हुई है। क्या? हाँ भाई साहब, दरअसल बाकीलाल भाई साहब इसी काम के लिए वहां गए थे। आज मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है, क्योंकि मैं जब भी मुकुंद प्रसाद से मिलने की बात करता था वो मुझे रोकते थे। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले बाकीलाल भाई साहब ही हैं। मतलब ये है केदार कि हमारे साथ रहकर बाकीलाल हमारे ही साथ खेल खेल रहा था धोखे का? हाँ भाई साहब, वरना वो 20 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवाने का क्या मतलब? और त्यागी जी ने भी पता लगाया, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आस्तीन में सांप पाल लिया था। अपने घर में रहकर हम उसे दूध पिला रहे थे और वो हमें डसने की फिराक में था।
यानी कि सुरभि की कही हुई एक एक बात सच है। ये सच है कि साजिश बाके लाल ने की है? कोई बात नहीं, अब बाके हमें सारी सच्चाई बताएगा। हमने उस पर विश्वास किया और उसी ने हमारे विश्वास का फायदा उठाया। आज मुझे समझ में आ रहा है भाई साहब, हम दोनों के बीच में दरार डालने वाला और कोई नहीं, बाकेलाल ही था। मुझे हर कदम पर रोकने वाला, भड़काने वाला बाकेलाल ही था, जो आपके खिलाफ मुझे हर कदम पर भड़काता रहा, समझाता रहा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और सारी जमीन हड़प करना चाहता है। यही बात तो वो मुझसे कहता था केदार, कि तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है। तुम मुकुंद प्रसाद के साथ मिल चुके हो और सारी जमीन अकेले हड़प करना चाहते हो। धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। धोखा नहीं बड़े भैया, पीठ पर छुरा धोखा है, छुरा। माता जी से अंगूठा लगाने वाला काम या तो आपने किया या किसी और ने, और अगर ये काम आपने नहीं किया है बड़े भैया, तो केदारनाथ ने किया है। क्योंकि गंगा घाट पर आधी रात को मां अकेली होंगी, ये बात या तो आप जानते थे, मैं जानता था, या केदारनाथ। कि अगर इस साजिश के पीछे मेरा हाथ नहीं है, तो इस सारी जायदाद को अपने नाम करवाने के पीछे केदारनाथ, बड़े भैया केदारनाथ। हे भगवान, हम तो सोच भी नहीं सकते कि आप दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने वाला कोई और नहीं, बाकेलाल। भाई साहब, हम दोनों एक दूसरे को बेईमान समझते रहे, हमेशा लड़ते रहे। ये तो अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने आ गई कि मां को कुछ हुआ नहीं, वो जिंदा है और मुकुंद प्रसाद की कैद में है। भाई साहब, हम दोनों के बीच जो गलतफहमी की दीवार थी वो दूर हो गई। कितनी अजीब बात है ना, माँ जी की मौत की खबर मिलते ही इस घर का टूटना शुरू हो गया और माँ जी की जिंदा होने की खबर मिलकर आप दोनों भाई आपस में फिर मिल गए। कितनी अजीब बात है, मैं समझ ही नहीं सका कि हमारे बीच आग लगाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ बाके। केदार, जाकर देखो बाके पीलीभीत से वापस लौटा कि नहीं। जी भाई साहब। मेरा मकसद पूरा हो गया नैना। अब वो 20 एकड़ जमीन मेरे नाम पर हो जाएगी। सिर्फ 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा नैना, ताकि वो जमीन पक्की तरह मेरे नाम पर हो जाए और उसके बाद हम करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति अपने हिसाब से
वो सब तो ठीक है, पर आपको पता है घर में एक दूसरा ही तूफान खड़ा हुआ है। और ये बात इन दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा करेगी। अब ऐसा नहीं होगा। दर्द का रिश्ता होता है। पर आपको पता है घर में एक दूसरा ही तूफान खड़ा हुआ है। अरे अमरनाथ भाई साहब को पता चला है कि सुरभि मुकुंद प्रसाद की रिश्तेदार है, और मुकुंद प्रसाद को मजबूर करने के लिए ही सुरभि की शादी वैभव से कराई गई है। देखा ना, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अगर मैं फोन करके अमरनाथ को हवालात में नहीं भेजता तो अमरनाथ फोन करके मुकुंद प्रसाद चौरसिया को मजबूर कर देता। अब आप ही बताइए, सुरभि का मामला सबके सामने खुल गया है, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे जो करना था ना नैना, तो मैं कर चुका हूं। फिलहाल कुछ दिन और इन दोनों भाइयों के बीच चिंगारी भड़कती रहना चाहिए। पुलिस को गुमनाम फोन करके मैंने ही अमरनाथ को जेल में भेजा है, और इसका शक अमरनाथ को केदारनाथ पर है। और ये बात इन दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा करेगी। अब ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होगा केदारनाथ? तुम्हारे जैसा नमक हराम, तुम्हारे जैसा गद्दार कभी पैदा नहीं हुआ। हमारा ही नमक खाकर तूने हमारे साथ नमक हरामी की। केदारनाथ, आओ मेरे साथ। अरे आओ, कहां? जब तक माताजी उसके कब्जे में हैं, हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जानते नहीं हो भावना, वो बांकेलाल बहुत ही शातिर इंसान है। लेकिन पापा, वैभव ने जो हमें धमकी दी उसका हम क्या करेंगे? उसने तो हमें कहा है कि अगर हमने दादी माँ को उसे नहीं लौटाया तो सुरभि की तबाही की जिम्मेदार हम लोग होंगे। कल तक हम माँ जी की वजह से परेशान थे, हमारा चैन सुकून सब कुछ खो गया था, लेकिन अब सुरभि की वजह से हमारा सुकून खो जाएगा। हमें सुरभि के लिए कुछ तो करना होगा ना, कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। कुछ कीजिए ना आप। मैं क्या करूं भावना, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। हम बांकेलाल के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकते। जब तक माताजी उसके कब्जे में है, खामोश रहना हमारी मजबूरी है। पापा, क्या बांकेलाल को इस बात की जानकारी होगी कि वैभव ने दादी माँ को हासिल करने के लिए सुरभि से शादी की? पता नहीं बेटा। इस शादी की खबर के बाद जब बांकेलाल ने मुझे फोन किया तो वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं कौन सा खेल खेल रहा हूं। अगर वो जमीन अपने नाम लिखवाने के बाद उसने माँ जी को हमारे हवाले कर दिया होता तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाती। लेकिन हम 1 महीना इंतजार तो नहीं कर सकते ना? हाँ? हमें सुरभि के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। पापा, किसी भी तरह से हमें सच्चाई को सामने लाना होगा।
सबको ये बताना होगा कि इस मामले में आप गुनहगार नहीं हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सबके दिलों में जो नफरत आपके लिए पल रही है वो नफरत सुरभि पे टूटे। प्लीज पापा कुछ सोचिए, सोचिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे घूरता क्या है केदारनाथ? मैंने बांकेलाल शर्मा ने वो 20 एकड़ जमीन अपने नाम करवाई है। क्या कर लोगे तुम? और तुम क्या कर लोगे अमरनाथ? बांकेलाल, बांकेलाल, खबरदार! मेरे गरेबान को हाथ लगाने की कोशिश मत करना केदारनाथ। अगर हम कुछ करने पर आ जाए ना तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। दर्द का रिश्ता होता है। मेरे गरेबान को हाथ लगाने की कोशिश मत करना केदारनाथ, वरना तुम अपनी मां की लाश के लिए भी तरस जाओगे। उन लोगों की कोई भी गलती तुम्हारे लिए भारी पड़े ना पड़े, लेकिन हां, तुम्हारी एक भी गलती उस बुढ़िया के लिए बहुत भारी पड़ेगी। बांकेलाल, जब तक तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। बांकेलाल, अगर हम कुछ करने पर आ जाए ना तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अब तक तो हमने तुम्हें पनाह दे रखी थी, हमारे बाद तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। ऐसी कोई गलती मत करना अमरनाथ। मुझे कोई खड़ा होने दे या ना दे, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। शायद तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं है कि अगर मैंने उस बुढ़िया को मार दिया तो तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बेटा खोया है हमने हमारा, इलाज के अभाव के कारण मौत हो गई उसकी। आप लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए मौत हुई उसकी। हम तो इसे शादी समझ रहे थे, लेकिन ये उन लोगों की चाल थी हमें मजबूर करने की।